मित्रों नमस्कार। शबरी के जूठे बेर का रहस्य, भाग 1। बहिष्कृत कन्या। सूरज की पहली किरण जब घने वनों के ऊपर से झांकती तो एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठी बालिका अपने झरनों जैसे बालों को सवेरा करने लगती। उसका नाम था शबरी। शबरी कोई साधारण बालिका नहीं थी। वो भील जाति की कन्या थी, उस समाज की जो वन्य जीवन जीती थी, जो शिकार करती थी, मांस खाती थी और जिसे समाज के श्रेष्ठ वर्ग हे दृष्टि से देखते थे। उसके गांव में एक दिन विवाह का आयोजन था। शबरी की मां ने उसका विवाह तय कर दिया था, एक ऐसे भील योद्धा से जो खून बहाने में माहिर था। शबरी उस विवाह को लेकर उत्साहित नहीं थी, लेकिन कारण कुछ और था। विवाह से एक दिन पहले गांव के पुरुषों ने एक बड़ा पशु बलिदान तय किया। उसी दिन रात को शबरी ने देखा कि एक बकरी को बांधकर लाया जा रहा है। वो कांप रही थी, उसकी आंखों में डर था। मां, शबरी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या ये जीव भी हमारी तरह डरता है? ये तो पशु है शबरी, मां बोली। इसके प्राणों का मोल नहीं, ये बलि का पात्र है, देवी खुश होंगी। पर उस रात शबरी की आत्मा कांप गई। उसने उस बकरी की आंखों में एक ही बात देखी, प्रार्थना। रात के तीसरे पहर जब सब सो गए थे, शबरी उठी। उसने बकरी की रस्सी खोली और उसे जंगल में छोड़ दिया। अगली सुबह जब गांव में यह बात फैली तो क्रोध की आंधी चल पड़ी। पापिनी, कुल कलंकिनी, बलि को छुड़ा दिया, देवी का अपमान हुआ है। गांव के पुरोहित ने घोषणा की, ये कन्या अशुद्ध है, इसका कोई उद्धार नहीं, इसे समाज से बहिष्कृत किया जाता है। शबरी की मां रोती रही, पर गांव वालों ने उसे अलग कर दिया। शबरी बिना किसी सहारे के उस दिन जंगल की ओर चल पड़ी, अकेली, अपमानित, परंतु अपने भीतर एक अलौकिक आवाज लिए। प्राणों की रक्षा करने वाला ही सच्चा धर्मी होता है। शबरी के जूठे बेर का रहस्य, भाग 2। मतंग ऋषि की शरण। गांव से निष्कासित होने के बाद शबरी का जीवन एक सघन अंधकार में बदल गया। जंगल की राह पर उसने कई दिन बिताए। भूख, प्यास और थकावट ने उसे लगभग तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर एक अदृश्य शक्ति थी जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। हर कदम पर वो अपनी मां की आवाज सुनती। सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। वो कुछ दिनों तक अकेले जंगल में भटकती रही, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे वो अपने दिल की बातें कह सके, कोई ऐसा जो उसे समझ सके। एक दिन थकी हारी और निराश शबरी ने जंगल के एक गहरे हिस्से में कदम रखा, जहां घने वृक्ष और जंगली फूलों की महक थी। वहां एक वृद्ध व्यक्ति ध्यान में मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। उनका चेहरा शांत और सशक्त था, मानो पूरी दुनिया की समझ उनके भीतर समाहित हो। वो वृद्ध थे, पर उनका रूप एक योगी के समान था। शबरी ने पास जाकर उनके चरणों में सिर झुका दिया। वृद्ध व्यक्ति ने आंखें खोली और शबरी की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो शबरी के भीतर के तूफान को शांत करने का सामर्थ्य रखती थी। तुम कौन हो, बेटी? वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से पूछा। मैं शबरी हूं, मतंग ऋषि, मुझे आपके पास शरण चाहिए, शबरी ने नम्रता से कहा। ऋषि मुस्कुराए। तुम्हें शरण चाहिए, पर क्यों? क्या तुमने अपनी आत्मा की आवाज को समझा है? शबरी चुप रही। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, लेकिन कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। ऋषि ने अपनी आंखों में देखा और फिर कहा, तुम्हारे दिल में एक अग्नि जल रही है, ये तुमसे दूर नहीं जा सकती, और यही तुम्हारी यात्रा का सत्य है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगी। फिर उन्होंने शबरी को अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हें यहां तपस्या करनी होगी, आत्मा को शुद्ध करना होगा। मैं तुम्हारी गुरु बनूंगा और तुम मेरी शिष्य। यहां तुम्हारा एकमात्र कार्य होगा अपनी आत्मा को सच्चे प्रेम से भरना। जब तुम पूरी तरह से आत्मसात कर सकोगी, तब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा। कुछ महीनों तक शबरी ने
ऋषि की शरण में रहकर तपस्या की। उसने ध्यान किया, साधना की और सबसे महत्वपूर्ण, उसने अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश की। मतंग ऋषि ने उसे बताया था कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं और यही भक्ति का असली रूप है। एक दिन ऋषि ने शबरी से कहा, अब तुम तैयार हो शबरी, तुम्हारा समय आ चुका है। भगवान राम तुम्हारे द्वार पर आएंगे। जब वे आए तो तुम उनका स्वागत करो। उन्हें जो चाहिए वही दो, क्योंकि सच्चे भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। शबरी के दिल में एक अजीब सी हलचल थी। क्या वह राम को सच्चे प्रेम से स्वीकार कर पाएगी? क्या वह इतनी पुण्यशाली है कि राम उसे अपना आशीर्वाद देंगे? ऋषि की बातों में एक रहस्य था जिसे शबरी समझ नहीं पा रही थी, परंतु उसकी आत्मा ने इसे महसूस किया। उसने सच्चे प्रेम और भक्ति से राम का इंतजार करना शुरू किया। शबरी के जूठे बेर का रहस्य, भाग 3, राम का आगमन और जूठे बेर का रहस्य। समय के साथ शबरी की तपस्या और भक्ति गहरी होती गई। वो अब पूरी तरह से अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगी थी। उसकी आत्मा में अब कोई भेदभाव नहीं था, न ही किसी से घृणा और न ही किसी के प्रति कोई लालच। बस एक प्रेम और समर्पण था जो उसे सबके ऊपर ऊंचा और सशक्त बनाता था। एक दिन जब शबरी अपनी साधना में खोई हुई थी, उसे अचानक एक हलचल सी महसूस हुई। यह कोई साधारण हलचल नहीं थी, बल्कि एक दिव्य आभा थी जो आसपास के वातावरण में फैल रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी आत्मा में एक गहरी शांति। शबरी ने अपनी आंखें खोली और देखा। उसके सामने खड़े थे श्री राम, उनके सुंदर रूप में, तेजस्विता और बल के साथ। राम के रूप में ऐसा दिव्य तेज था जैसे आकाश और पृथ्वी का मिलन हो रहा हो। शबरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो जमीन पर गिर पड़ी और हर्षित स्वर में बोली, प्रभु, आप आ गए। मैंने वर्षों तक आपकी प्रतीक्षा की है। राम मुस्कुराए और उसे अपने पास बुलाया। तुमने मुझे बुलाया शबरी, और मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम्हारी भक्ति ने मुझे आकर्षित किया। शबरी ने अपने आंसू पोंछे और राम के चरणों में सिर झुका दिया। फिर उसने जो काम किया वो पूरी दुनिया के लिए एक दिव्य संदेश बन गया। शबरी के पास कुछ बेर थे जो उसने जंगल से तोड़े थे। वो बेर सड़े हुए और जूठे थे। जब शबरी ने उन्हें देखा तो वो सोचने लगी, क्या राम इन्हें स्वीकार करेंगे? ये बेर तो पहले से खाए हुए हैं। परंतु उसने सोचा, मैं अपने प्रभु के लिए ये बेर लेकर जाऊंगी, क्योंकि यही मेरे पास है। शबरी ने बेरों को धोकर उन्हें राम के सामने रखा। राम ने बेरों को देखा। उनके चेहरे पर कोई अजीबोगरीब प्रतिक्रिया नहीं थी। उन्होंने बेरों को लिया और प्रेम से खाया। उसकी आंखों में एक अलग ही आभा थी। और फिर उन्होंने शबरी से कहा, शबरी, तुम्हारे प्रेम और भक्ति के बिना ये बेर साधारण होते, लेकिन तुमने उन्हें प्रेम से भगवान को अर्पित किया, इसलिए ये बेर अमृत के समान हो गए। भक्ति और समर्पण की शक्ति से इन बेरों ने मेरे हृदय को छुआ। यही असली भक्ति है शबरी। शबरी के दिल में अपार शांति थी। उसकी आत्मा ने अनुभव किया कि जो प्रेम और समर्पण उसने भगवान राम को अर्पित किया वही असली भक्ति है। वो ये समझ गई कि भगवान को अर्पित किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो, उसकी भावना और प्रेम से अधिक मूल्यवान होता है। राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने तुमसे अधिक कुछ और नहीं चाहा, और यही असली भक्ति है। तुम्हारी प्रेम की शक्ति ने इन बेरों को अमृत बना दिया। तुम सच्चे भक्त हो शबरी। शबरी के दिल में अपार शांति थी। उसकी आत्मा ने अनुभव किया कि जो प्रेम और समर्पण उसने भगवान राम को अर्पित किया वही असली भक्ति है। वो ये समझ गई कि भगवान को अर्पित किया गया प्रत्येक कार्य, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो, उसकी भावना और प्रेम से अधिक मूल्यवान होता है। राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया और कहा,
तुम्हारी भक्ति ने तुमसे अधिक कुछ और नहीं चाहा, और यही असली भक्ति है। तुम्हारी प्रेम की शक्ति ने इन बेरों को अमृत बना दिया। तुम सच्चे भक्त हो। शबरी। शबरी के जूठे बेर का रहस्य। भाग 4। शबरी की पुण्य कथा और उसके संदेश का प्रसार। राम ने शबरी से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन शबरी के मन में एक गहरी शांति और आनंद था। वो जानती थी कि उसे वो सर्वोत्तम आशीर्वाद मिल चुका था जो एक भक्त को कभी मिल सकता है, भगवान का प्रेम और आशीर्वाद। राम के जाने के बाद शबरी का जीवन अब और भी अर्थपूर्ण हो गया था। वो उन बेरों और उनकी महत्वता को समझ चुकी थी। हर एक दिन वो अपनी साधना में डूबी रहती और अब उसे कोई विशेष महत्व नहीं था कि वो जंगल में अकेली थी या लोगों ने उसे तिरस्कृत किया था। उसकी दुनिया अब सिर्फ भगवान के प्रेम से भरी हुई थी। वो जान चुकी थी कि असली भक्ति वही है जिसमें आत्मा की पवित्रता, प्रेम और समर्पण हो, और इस प्रेम के कारण वो अब किसी से कम नहीं थी। लेकिन शबरी की ये पुण्य कथा न केवल उसकी आंतरिक शांति का कारण बनी, बल्कि उसका संदेश धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा। जिन लोगों ने उसे तिरस्कृत किया था वो अब उसके भक्ति के बारे में सुनते और हैरान हो जाते। शबरी की कथा उन लोगों के लिए एक सीख बन गई जो बाहरी दिखावे और जाति पांति के भेदभाव में उलझे हुए थे। कुछ महीनों बाद एक दिन जब शबरी ध्यान में गहरी मग्न थी, उसके पास कुछ लोग आए। वे आदिवासी लोग थे जो अन्य जातियों से तिरस्कृत थे। वे शबरी के पास आए और कहा, हमें भी वो प्रेम चाहिए जो आपने राम से पाया। शबरी ने उन्हें कहा, प्रेम और भक्ति कोई जाति या ऊंच नीच का भेद नहीं जानता। जो दिल से प्रेम करता है वही भगवान के निकट होता है। यही वो प्रेम है जो सच्ची भक्ति बनाता है। उस दिन से शबरी की कथा एक नया रूप ले चुकी थी। वो अब सिर्फ एक साध्वी नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी उस प्रेम और भक्ति की जो जाति और बाहरी रूपों से परे थी। समय बीतता गया और शबरी का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। हर कोई जानने लगा था कि शबरी ने जो बेर भगवान को अर्पित किए थे वे न केवल झूठे थे, बल्कि उनके पीछे शुद्ध प्रेम और भक्ति की गहरी भावना थी। यही संदेश उस समय के समाज के लिए एक बड़ा परिवर्तन था। वो ज्ञान जो शबरी ने अपने प्रभु के साथ एक साधारण पल में पाया, अब हर व्यक्ति तक पहुंचने लगा था। उसके साथ बिताया गया हर क्षण, उसकी तपस्या, उसकी भक्ति, ये सब अब लोगों के जीवन में एक नई दिशा दिखा रहे थे। शबरी का उदाहरण साबित कर रहा था कि भगवान से मिलन के लिए किसी बाहरी रूप या सामाजिक स्थिति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वो प्रेम और विश्वास के द्वारा होता है जो हम दिल से अर्पित करते हैं। शबरी की जीवन गाथा अब केवल एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी जो ये सिखाती थी कि सच्ची भक्ति और प्रेम ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान राम ने न केवल शबरी की भक्ति को स्वीकार किया, बल्कि उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। सच्चा प्रेम कभी भी भेदभाव नहीं करता। भाग 4 समाप्त। कहानी की पूर्णता। इस कथा के माध्यम से शबरी का जीवन, उसकी भक्ति और भगवान राम के साथ उसका मिलन हमें यह सिखाता है कि असली भक्ति वही है जो बिना किसी शर्त और बिना किसी भेदभाव के होती है। शबरी का उदाहरण एक प्रेरणा बनकर जीवन में प्रेम और विश्वास की ताकत को उजागर करता है।